परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही वड़ा खाना चाहती थी। क्या क्या खाना चाहती थी? गोलगप्पा और दही वड़ा खाना चाहती थी। उसके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेट की संख्या दही वड़ा के प्लेट की संख्या की आधी है। मतलब गोलगप्पा के जितना संख्या रहेगा दही वड़ा से आधा रहेगा, ठीक ना। तो गोलगप्पा के लिए प्लेट की कीमत 10 रुपया है। एक गोलगप्पा का प्लेट की कीमत 10 रुपया है और दही वड़ा की प्लेट की कीमत जो है 5 रुपया है। फिर कहता है उसने टोटल कुल 60 रुपया खर्च किए। तो इस स्थिति में बीजीय और आलेखीय विधि का निरूपण करें। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या मानना होगा? गोलगप्पा और दही वड़ा को x और y मान लेना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए, हल लिख दीजिए और लिखिएगा माना कि पहले गोलगप्पा है तो माना कि गोलगप्पे की प्लेट की संख्या बराबर, माना कि गोलगप्पा की प्लेट की संख्या बराबर x मान लेते हैं तथा दही वड़ा है, फिर तथा दही वड़ा के प्लेट की संख्या y ले लेना है, x और y। उसके बाद जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ देखिए गोलगप्पा की प्लेट की संख्या दही वड़ा के प्लेट की संख्या की आधी है। अगर मान लीजिए अगर ये 10 प्लेट है तो ये क्या होगा? 5 प्लेट होगा, क्योंकि गोलगप्पा की प्लेट की संख्या दही वड़ा की प्लेट की संख्या का आधा है, क्वेश्चन में बोल दिया है। अगर ये 10 है तो ये क्या होगा? 5 होगा। इस तरह से आपको सोचना होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से प्रश्न में क्या बोल रहा है कि गोलगप्पा की प्लेट की संख्या दही वड़ा का आधा। अगर इसको हम बराबर करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा y बटा में 2 आ जाएगा। मान लीजिए यह समीकरण 1 हो गया, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? यदि यहाँ बोल रहा है गोलगप्पा की प्लेट की कीमत यदि 10 रुपया हो और दही वड़ा की प्लेट की कीमत 5 रुपया हो तो टोटल खर्च इतना होता है। फिर यहाँ से लिखिए तथा प्रश्न में जैसे दिया गया है, गोलगप्पा को लिए हैं आप कितना? x लिए हैं। गोलगप्पा की कीमत कितना एक प्लेट की? 10 रुपया, 10 x लिख दीजिए और प्लस, और दही वड़ा के प्लेट की रुपया एक प्लेट की कीमत कितना है? 5 रुपया, तो यहाँ 5 y लिख दीजिए। टोटल खर्च कितना हो रहा है? 60 रुपया, बराबर 60 लिख दीजिए। एक तो यह समीकरण, एक ये हो गया। अब इसको यह हो गया आपका क्या? बीजगणितीय सॉल्यूशन। अब आपको आलेखीय विधि से बनाना है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए दोनों में 5 है, 5 को मान ले सकते हैं आप, 5 को मान ले लेते हैं तो 2x प्लस y बराबर 60 हो गया। 5 के टेबल में काटिएगा तो 12 बार में तो 2x प्लस y बराबर हो गया आपका 12। अब इसको आप क्या करिएगा? ये आपका क्या हो गया? बीजगणितीय विधि। अब इसका आलेख खींचिएगा, आलेखीय निरूपण करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर से पहले तो इस समीकरण को हल करिए। जैसे यहाँ हो गया, ये मान लीजिए समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से तो x बराबर क्या है? y बटा में 2। अब y का वैल्यू आप क्या रखिएगा तो x का मान क्या होगा ये आपको मानना होगा। तो मान लीजिए यहाँ से अगर y का मान आप 2 रखें, मान लीजिए यहाँ जब y बराबर 2 है तो x बराबर क्या होगा? 2/2 यानी 1 आ जाएगा। यहाँ 2 रखिएगा और काटिएगा तो एक ही ना आएगा y के स्थान पर। फिर
जब y बराबर मान लीजिए आप 4 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा 4/2, 4/2। इसको काटिएगा 2 आ गया x का मान। इसी प्रकार और आप कर सकते हैं, मान लीजिए जब y बराबर 6 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा 6/2। इसको काटिएगा तो 3 आ जाएगा, x बराबर 3। अब इसका एक बॉक्स बना लीजिए इस समीकरण का। तो यहाँ x यहाँ y रखिए और ऐसे लाइन खींच दीजिए। और x पहले क्या आया 1 आया, y जब आप 2 रखे तो ये 2 तो ये 1 हो गया। उसके बाद y 4 है तो x 2 आया है, y 4 तो x 2 हो गया। फिर है y 6 तो x 3 आया है। इस तरह से ये आपका एक समीकरण का बॉक्स बन गया। अब क्या करिएगा, दूसरा का समीकरण ये है, इसका भी सॉल्व करके बॉक्स बना लीजिए। तो चलिए बॉक्स बनाते हैं। लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या समीकरण, या यहाँ पर एक लाइन और कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही ढंग से समझ आए। जैसे यहाँ है, ये आपका XY हो जाता है, ये आपका A हो गया 1,2 और यहाँ B हो गया 2,4, यहाँ C हो गया 3,6, ताकि जब आप इसका आलेख खींचिएगा तो आसानी से समझ आ जाए। अब यहाँ से लिखिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है 2x + y बराबर 12। अब किसी को भी इधर आप भेज सकते हैं। मान लीजिए आसानी है 2y को इधर भेज दीजिए तो y यहीं रहेगा 12 घटा 2x को इधर ले आए तो ये हो गया। अब x का वैल्यू आप वैसा रखिए जो कि ग्राफ खींचने में आपको आसान हो। मान लीजिए ये ले लेते हैं आप क्या x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा, या हम 2 लेंगे 4 8 हो जाएगा, 6 ले लेते हैं। आसान के लिए क्या ले लिए y का वैल्यू, चलिए लिखिएगा x बराबर क्या रखिएगा, जगह कम है 2, x की जगह पर आप क्या रखिएगा 2, या लिख देते हैं x जब x बराबर मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 5 लिए तो y बराबर क्या होगा 12 घटा 2 गुना 5। तो ये 5 दूना 10, अब 12 है, घटा 10 और जोड़ 12 तो 2 आ जाएगा y का मान। इसी प्रकार जब x बराबर 6 ले रहे हैं तो यहाँ मान लीजिए 6 रखिएगा, 14 दूना 12 घटा 12 होगा तो y बराबर क्या होगा 12 घटा 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा। जैसे 2 रखे थे 5 दूना 10, अब 12 में 10 घटा 2 बचा। उसी प्रकार यदि आप x की जगह पर फिर से 6 रखिएगा, 6 दूना 12 घटा 12 तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा y बराबर 0 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ जब मान लीजिए x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 12 घटा 2 गुना 3 होगा। x की जगह पर क्या रखिएगा 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा 12 घटा 6 यानी 6 निकल के आ गया। अब इसका भी बॉक्स बना लीजिए। यहाँ से बॉक्स बनाइएगा, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ x यहाँ y, यहाँ x y ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टाइम x को आप 5 लिए तो यहाँ 5 लिख देते हैं तो y आपका निकल के आया है क्या, y आपका निकल के आया 2। फिर x 6 लिए हैं तो y 0 निकल के आया है। फिर आप x 3 लिए हैं, y 6 निकल के आया है। इस प्रकार से इसका भी नाम, जैसे यहाँ A B C रखे हैं ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा D 5,2, फिर E 6,0, यहाँ F 3,6। अब इसका आपको आलेख खींचना है, कहता है ना आलेखीय विधि से। ये आपका हो गया क्या, ये दोनों बीजीय गणित से ये दोनों आपका आंसर मिल जाएगा बुक में। अब इसका ग्राफ खींचिएगा आलेखीय विधि से। तो इधर से थोड़ा मिटा देते हैं, जगह कम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
तो इधर से थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से ग्राफ जब खींचिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके ग्राफ कॉपी में बनेगा फिगर। यहाँ x हो गया, यहाँ x डॉट हो गया, ये y हो गया, ये y डॉट हो गया। यहाँ तो शून्य रहता है। मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 तक ले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर भी लिख दीजिए थोड़ा, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3, इस तरह से। अब सबसे पहले पहला समीकरण आप क्या लिए थे, x जब आप 1 लिए थे, यानी y जब 1 लिए थे तो x आपका 1 आया था। इसको काट के देखे थे ना, जैसे पहला समीकरण क्या था, x बराबर y/2 था। तो आप y 2 लिए थे, नीचे 2 था, तो इसको काटिएगा तो 1 निकल के आएगा। तो x क्या आया, 1 आया। तो अब x देखिए 1 और y है 2, x वाला में यहाँ पर आपका 1 निकल आया, y आपका इस सामने में, इसके सामने से जाइएगा तो यहाँ पर निकल के 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1,2, ठीक ना, या a आपको मन है लिखने तो a भी लिख सकते हैं। फिर है 2 और 4 है, तो 2 यहाँ मिल जाएगा, 4 इसी के सामने मोबाइल वाला में यहाँ आपका मिल गया, यहाँ पर मिल गया आपका 4। तो 2 और 4 ऐसे 2,4 लिख दीजिए। फिर है 3 और 6, 3 आपका यहाँ मिल जाएगा और 6 ऐसे ही सामने। चलिए ग्राफ में सब लाइन खींचा रहता है, ये हो गया आपका 6, 3,6। इसी प्रकार से अब इस बॉक्स का ये तीनों लाइन ऐसे करके आपको इंचेस से मिला देना है। तो इंचेस मिलाइएगा तो सही ढंग से फिगर बनेगा। ये तो हम ऐसे ग्राफ खींच रहे हैं। फिर है क्या, 5 और 2 है, x है 5 और y है 2। तो 2 आपका इस सामने से लीजिए और यहाँ से देखिए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 5 और 2। फिर क्या है, 6 और 0 है, 6 0 यहीं रह जाएगा, ये आप लिख सकते 6,0। फिर है क्या, 3,6, 3 यहाँ और 6 यहाँ मिल गया। तो यहाँ अब ये लाइन आपको क्या करना, इंची से मिला देना। इस तरह से आपका फिगर बन गया। ये आपका क्या हो गया, आलेखीय विधि से। इसको मिटा देते हैं, ये सब ऐसे लाइन खींचने, ओरिजिनल आपका ये फिगर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोमिला एक परचूर्ण की दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपया में खरीदी। फिर सोनाली ने रोमिला के साथ गई और उसने भी पेंसिल और नई प्रकार के पेंसिल और रबर को देखी और उसने 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपया में खरीद ली। तो इसे भी आपको बीजगणितीय विधि से, बीजीय विधि से और आलेखीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, हल लिखिए और मान लेना है x और y, रबर को या पेंसिल को x, रबर को y। तो मान लीजिए, लिखिएगा, माना कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना, x रुपया, तथा प्रत्येक रबर का मूल्य y रुपया। इस तरह से मान लीजिएगा। उसका रोमिला द्वारा क्या, 3 पेंसिल और 2 पेंसिल 3 रबर 9 रुपया में खरीदा गया। तो यहाँ से लिखिए प्रश्न से जैसे जैसे है वैसे। 2 पेंसिल है तो 2x हो जाएगा और प्लस 3 रबर है 3y हो जाएगा। टोटल खर्च कितना, 9 रुपया है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर एक और है, कौन सा, सोनाली, जो 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपया में खरीदे। तो यहाँ लिखिएगा 4x और 4 पेंसिल 6 रबर 6y
और 18 रुपये हम खरीदे, यहाँ 18 लिख दीजिएगा। अब इस दोनों समीकरण का हल करना आपको, यह तो आपको हो गया बीजीय समीकरण निकल गया। अब आपको क्या करना है, आलेखीय विधि से इसको हल करके ग्राफ खींचना है। तो पहले इसको हल करिएगा। मान लीजिए, लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 9 है। इस 3 को इस तरफ भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2x 9 - 3y, और 2 को भी इधर भेजिएगा तो क्या होगा, x बराबर 9 - 3y बटा में 2। अब यहाँ पर y का वैल्यू आप अपना इच्छा अनुसार रख सकते हैं, बुक जैसे भी रख सकते हैं या अपना इच्छा अनुसार भी रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसका वैल्यू 1 रख लीजिए, 1 रखिएगा तो ये 3 हो जाएगा। मान लीजिए कि जब y बराबर 1 ले लेते हैं तो x का क्या आएगा, यहाँ देखिए x बराबर 9 - 3 × 1 बटा 2, x बराबर 9 - 3 बटा 2, तो ये घट का आएगा 6 बटा में 2, इसको काटिएगा 3 आ जाएगा, यानी x बराबर आपका निकल गया 3। इसी प्रकार से एक ठो और मान लीजिए, फिर से मानिएगा, जब ऐसा मानना है कि जो कि 2 से कट जाए या बटा में भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि मान लेते हैं जब y बराबर मान लीजिए 2 ले लेते हैं मान, तो ये x बराबर क्या आएगा, 9 - 3 × 2 बटा में 2, तो x बराबर 9 - 6 बटा में 2, घटाइएगा 3 बटा 2, इसको पॉइंट में करिएगा तो 1.5 निकल आएगा। इसका आप बॉक्स बना लीजिए, तो यहीं पे बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स हो जाएगा आपका, या चलिए यहाँ बना देते हैं, जगह कम है, यहाँ बॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ बनाइएगा क्या, x y, इस तरह से। फर्स्ट टाइम x क्या है, x निकल गया 3, जब y आप माने थे 1, ये 1 तो ये 3 हो गया। फिर x देखिए 1.5 आया है, 1.5, और तो y आप क्या उस समय माने 2, तो यहाँ 2 हो गया। 2 ही हल करिए, ज़्यादा क्या करिएगा। उसके बाद अब समीकरण 2 से आपको चलना है, लिखिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या, 4x, अगर चलिए 2 पहले लिख देते हैं, 4x + 6y बराबर 18। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ 2x + 3y बराबर 18, इसको काटिए तो 9। अब ध्यान से देखिए, जिस प्रकार पहला समीकरण है वही समीकरण आपका दूसरा भी बन गया, यानी इस बॉक्स का भी यही ऐसा ही बॉक्स आप बना सकते हैं। अब इसका ग्राफ खींच देते हैं, आप हल करिएगा तो यही ग्राफ बन जाएगा। आप जिस प्रकार से मानिएगा वैसा यहाँ पर मान आएगा, मगर फिगर जो है सेम उसी प्रकार से बनेगा। मान लीजिए इसका हम यही सब किए, समय बच जाएगा, तो यही बॉक्स आपका बन गया। मान लीजिए यही बॉक्स आपका है x y, तो आपका x क्या आया है 3, y 1, फिर क्या है 1.5, तो ये 2 आ गया। मन है यहाँ नाम लिखने की, यहाँ पर भी नाम लिख सकते हैं आप। यहाँ जैसे x y, यहाँ हो जाएगा a 3,1 और b 1.5,2, यहाँ पर भी x y, यहाँ c 3,1, फिर यहाँ d 1.5,2, इस तरह से। अब ग्राफ यहाँ छोटा सा फिगर में देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ ये आपका x हो गया, ये y हो गया, यहाँ y डॉट, यहाँ सॉरी x डॉट, यहाँ y डॉट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इधर आपका ज़रूरत भी नहीं है,
तो मान लीजिए 1 2 3 यहाँ 1 2 3 यहाँ -1 -2 -1 -2। अब यहाँ से देखिएगा फर्स्ट फिगर या सेकंड फिगर दोनों एक ही है। पहले x क्या है 3 है तो यहाँ हो गया x और 1 है y तो यहाँ पर हो गया हमारा a पॉइंट, ठीक ना। उसके बाद 1.5 x है 1.5 मतलब 1.5 है, 1 और 2 के बीच में यहाँ आ जाएगा 1.5 और 2 आपका लगभग यहाँ इस ग्राफ में बनाइएगा तो एकदम एक्यूरेट फिगर बनेगा। ये आपका b हो गया, ठीक ना। अब यही बात इसमें भी आएगा, इस फिगर में भी आएगा, इसलिए इस दोनों को आप अगर मान लीजिए इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए, ग्राफ में बढ़ाइएगा तो ग्राफ में सही फिगर बनेगा। हम यहाँ लगभग अब इसको ऐसे इंचेस मिलाइएगा तो ये फिगर आपका बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुना से 30 वर्ष अधिक है। तो वर्तमान उम्र पहले तो मान लेना है आपको पिता का वर्तमान उम्र। तो लिखिएगा माना कि पुत्र की उम्र जो है अभी x वर्ष तथा पिता का उम्र y वर्ष ले लिए। अब इसमें क्या बोल रहे हो, पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुना से 30 वर्ष अधिक है। तो आप क्या करिएगा, पिता ये है, पिता लिखिए यहाँ से प्रश्न से लिख दीजिए प्रश्न से, और y बराबर हो जाएगा आपका पुत्र के दोगुना। पुत्र x है तो 2x हो जाएगा और 30 वर्ष अधिक है प्लस 30 वर्ष कर दीजिए। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर आपसे बोल रहा है कि आपको 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाती है 10 वर्ष बाद। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं क्या 10 वर्ष बाद, मान लीजिए यहाँ लिख दीजिए 10 वर्ष बाद, यानी दोनों पिता और पुत्र दोनों का 10 वर्ष बाद, दोनों में 10-10 वर्ष ऐड होगा। अभी मान लीजिए पुत्र का उम्र x है और पिता की उम्र y है, 10 वर्ष बाद दोनों में 10-10 वर्ष ऐड हो जाएगा। क्या होगा, अगर 10 वर्ष पहले रहता 10-10 वर्ष माइनस होता, तो आपको क्या करना है, अब पिता और पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद अब पिता और पुत्र, देखिए पुत्र का उम्र हो जाएगा, पुत्र का उम्र 10 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, और पिता का हो जाएगा क्या, पिता का उम्र y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अब मगर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना हो जाएगा। फिर से यहाँ से लिखिए पिता की उम्र, पिता ये है पुत्र ये है, पिता पहले लिखिए y प्लस 10 बराबर पुत्र क्या है x प्लस 10, और इसमें 3 गुना कर दीजिए, 3 से गुना आगे या पीछे कहीं भी 3 गुना कर सकते हैं। तो y बराबर क्या ये, अब 3 से गुना करिएगा तो क्या होगा 3x प्लस 10 30, और यह 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 3x प्लस 30 घटा में 10, इसको सॉल्व करिएगा तो 3x प्लस में 20। ये आपका समीकरण 2 हो गया। यह जो निकला आपका बीजीय मेथड से निकल गया। अब आपको आलेखीय निरूपण यानी आलेख खींचना, ये बीजीय हो गया। अब आपको क्या करना, आलेख खींचना। आलेख खींचने के लिए आपको हल करना होगा आलेखीय विधि से। तो चलिए यहाँ से हल कर देते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से चलिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, y बराबर 2x प्लस में 30 है
अब आपको x का मान वैसा रखना है, तो चलिए इसमें तो कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि जब x बराबर मान लेते हैं 5, तो y बराबर क्या हो गया 2 गुना 5 और जोड़ 30 है। तो y बराबर 5 दूना 10 और जोड़ 30 यानी 40 निकल आया। दो का हल करते हैं, ज़्यादा बड़ा क्या करेंगे। फिर जब x बराबर मान लीजिए 10 ले लिए, तो y बराबर क्या होगा 2 गुना 10 जोड़ 30। तो y बराबर आपका आ गया 10 दूना 20 जोड़ 30 यानी y बराबर 50 हो गया। इसका बॉक्स बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसका बॉक्स है x y। x आपका क्या निकल आया है 5 निकल के आ गया है, तो यहाँ लिखिए 5 और y क्या आया 40। फिर से x अब 10 लिए हैं, यहाँ 10 लिखिए, y 50 आ गया। इस प्रकार से बॉक्स बन गया। इसी प्रकार से अब दूसरा समीकरण को भी आपको हल करना होगा। तो y बराबर क्या लिख दीजिए यहाँ पे, समीकरण 2 से क्या है y बराबर 3x प्लस में 20 है। अब आप अगर x बराबर मान लीजिए x बराबर 0 ले लेते हैं, छोटा छोटा ले लेते हैं, x बराबर 0, तो y बराबर आपका क्या हो गया 3 गुना 0 और जोड़ 20, तो ये हो गया 0 जोड़ 20। इस प्रकार से 20 निकल आया। फिर आप जब x बराबर मान लीजिए 5 लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 5 ले लिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या y बराबर 3 गुना 5 जोड़ 20, और इसको जब 5 दिया 15 और 20 35 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी हल हो गया। अब इसका भी बॉक्स बना लेना है आपको। मान लीजिए x ये y, जब आप x क्या लिए हैं 0 लिए हैं, तो y आपका 20 आया, तो यहाँ जब आप 0 रखिएगा तो ये 20 आ जाएगा। फिर जब आप x 5 लिए हैं तो y आपका 35 आया है। अब इसका आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं। देखते हैं ग्राफ देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। इसको इतना ही लेते हैं और क्या करिएगा, यहाँ x मान लीजिए, यहाँ पे y और इधर x डॉट और इधर y डॉट मान लीजिए। यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 10 10 करके मान लेते हैं। शायद आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसलिए इधर से मिटा देते हैं और यहाँ पे आपके लिए ग्राफ का फिगर बना देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्रेश फिगर बना देते हैं। इस तरह से आपका ये ग्राफ का लाइन हो गया। ये आपका हो गया y और इधर y डॉट, इधर कम भी रखिएगा तो चलेगा। और यहाँ 0 हो गया, 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके 10 10 करके लीजिए, 10 20 30 40 50 60। फिर यहाँ से भी 10 20 30 40 50 60, यहाँ 10 20 30 40 50 60, इधर 1 2, इधर भी ले लेते -10 -20, इधर भी मन है आपका -10 -20। अब यहाँ से देखिए, पहले क्या है 10 और 40 है, मानिए ये A है, यहाँ पर B है, तो 10 और 40, 5 और 40 है, तो 10 आपको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ 10 है तो 5 यही ना बीच में मिलेगा, और 40 यही लाइन में जाइएगा तो यहाँ पर ग्राफ में फिगर आपका अच्छा बनेगा। ये आपका A पॉइंट हो गया। मन है आपको 5 और 40 लिखने का तो लिख सकते हैं। फिर है 10 और 50, 10 आपसे यहाँ मिलेगा और 50 यहाँ पर मिल जाएगा, इस पॉइंट पर मिल गया 50। ये आपका B हो गया। अब आप इंची से क्या करिएगा, A और B पॉइंट को मिला लीजिएगा, सब इंची से करिएगा ताकि सही फिगर बने। इस तरह से मिला लीजिएगा।
उसके बाद अब इस पे आना है 0 और क्या 20 है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 20, ये हो गया आपका। मान लीजिए यहाँ C पॉइंट है, ये D है, ये आपका हो जाएगा C पॉइंट। फिर है 5 और 35 है, ये D पॉइंट ले लिए। 5 आपका यहाँ हो गया, अब 35 लगभग यहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पर मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर। ग्राफ में सही बनेगा। अब आपको ये D पॉइंट हो गया, C और D को मिलाइएगा तो इंची से कुछ इस प्रकार से बनेगा फिगर। तो यही आपका क्या हो गया, आलेखीय निरूपण ज्ञात करना। तो ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद।